उसके व्यावसायिक जीवन में, उसके नैतिक जीवन में, उसके राष्ट्रीय जीवन में कैसे काम आ सकते हैं। और दूसरे, इस राम कथा में जो भी प्रवाद फैलाए गए हैं, जो भी षड्यंत्र पूर्वक भारत के जो प्राथमिक प्रतीक शास्त्र हैं, चाहे वो राम हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो कृष्ण हो, उनकी लोकश्रुति में कैसे बदनामियां की गई हैं, कैसे प्रसंग जोड़े गए हैं, उनको मैंने वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन के माध्यम से, जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया, मैंने उसके माध्यम से उनका निराकरण किया। उसमें आप जैसी लड़कियों ने, महिलाओं ने, बेटियों ने, बच्चियों ने सवाल करा कि जिस भगवान ने अपनी पत्नी को निकाल दिया गर्भवती, पहले तो मेरी बेटी ने किया था, वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। तो मैंने जयपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें वहाँ का एक युवा बालक जो राजनीति में है, पुष्पेंद्र भारद्वाज, और आश्चर्य की बात है कि वो कांग्रेस में, उसने अपने अपने राम कराया था। उसमें पहले दिन प्रश्न आए तो मैंने उनका उत्तर दिया और मैंने आधा पौना घंटे में ये तय करा कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, ये जोड़ा गया है। हो सकता है मेरी अल्पज्ञता और मैंने सीखा हो, उसके माध्यम से मैंने कम बातें कही हो सकता है विद्वान असहमत हो, पर मेरा ऐसा मानना है और मैंने उसे सिद्ध किया। मुझे लाखों महिलाओं के फेसबुक पे मैसेज मिले, मेल्स मिले, जो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा आत्मा से बोझ उतर गया। तो मुझे लगा कि भाई ये तो प्रवाद जो हैं, दुर्व्याख्या विष मूर्छिता, दुर्व्याख्या के विष से मूर्छित जो हमारी संजीवनी है इस देश की सांस्कृतिक मूल्यों की, अगर मैं थोड़ा अध्ययन कर लेता हूं तो मुझे इस पर बोलना चाहिए युवाओं में। तो जो कविता के साथ हुआ था 20 वर्ष पहले कि एक भारी मात्रा में युवा आने लगे कवि सम्मेलनों में, अंततः अब ये होने लगा है 5 वर्षों में। आज आपने 3 दिन में महसूस किया कि 40-50 हजार लोगों में 10,000 ही 50 पार के लोग थे, बाकी 40,000 जो है वो युवा था। तो जो मैं बार बार कहता हूँ कि वाम पथ पर जाती हुई पीढ़ी को राम पथ पर लाना है मुझे, तो वहां से शुरू हुआ अपने अपने राम जी। जैसे मैंने पिछले 3 दिनों से आपका ये जो श्रृंखला, इसे मैंने सुना, आपने दलितों के राम, वनवासियों के राम, वंचितों के राम, ये विषय रखा। तो इन तीनों विषय की जरूरत क्यों महसूस हुई और तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? देखिए, अभी मुझे लोक प्रशासन की जो सबसे बड़ी एकेडमी है उसने आमंत्रित किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि विषय क्या रखेंगे, तो मैंने उन्हें लिखा कि राम कथा और लोक प्रशासन, कर संग्रह कैसे होगा, गुप्तचर व्यवस्था कैसे होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, ये राम कथा में है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध माने लंका से संबंध कैसे होंगे, इटर्नल सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस हैं, खर, दूषण, ताड़का, सुबाहु, त्रिशरा, इनके साथ कैसे डील करना है, क्या इन्हें यूएनओ में ले जाना है, क्या इनको हेग में ले जाना, नहीं। एक बाण काटी सब माया, भगवान ने मारा फेंक दिया। भाई देश में आतंक मचाओगे, किसी भी देश के पालित हो, किसी के भी पिट्टू हो, किसी के भी चमचे हो, मारे जाओगे आर्म फोर्सेस के द्वारा। अगर विदेश कोई ऐसी बात कर रहा है, पड़ोस का देश आतंकवाद भेज रहा है, तो उससे बात करेंगे, शिखर वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे, सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की, प्रधानमंत्री स्तर की। नहीं मानेगा तो उसका वही हाल करेंगे जो हमने बालाकोट के बाद किया था। तो मैंने उनसे कहा इस विषय पर बोलूंगा। अभी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बुलाया था, तो मैंने राम कथा और वाणिज्य कर नियमावली पर वहां 2 घंटे बोला कि टैक्सेशन कैसे किया जाए, ब्याज क्या किस पर लिया जाए, किस पर ना लिया जाए, बैंकिंग कहां से आई, जो मुझे थोड़ा बहुत पता था। कौशाम्बी में 3 दिन, पहले दिन वंचितों के राम, दूसरे दिन दलितों के राम और तीसरे दिन वनवासी राम। बोलने के पीछे मेरा निजी उद्देश्य ये था कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक कारणों से ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि किसी प्रकार भारत की सांस्कृतिक मुख्य धारा से दलितों को, वंचितों को, वनवासियों को अलग काटा जाए, उनमें आक्रोश भरा जाए, उनमें इस व्यवस्था के प्रति, देश के प्रति नाराजगी भरी जाए, इस सनातन संस्कृति के खिलाफ कुतर्क भरा जाए। इसमें बहुत सारा योगदान तो इस संस्कृति के संवाहकों का भी है, जिन्होंने भी पहले या आज किसी दलित को मंदिर में प्रवेश करते समय जरा सा भी अवरोध किया है, वो इस देश और इस संस्कृति का दुश्मन है। जिसने भी खाना खाते समय ये देखा है कि कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है, वो इस देश का और राम के मूल्यों का दुश्मन है। क्योंकि राम ऐसे नहीं है, वो शबरी को माँ कहकर उसके झूठे बेर खाते हैं। जो मैंने बोला, आधा दिन शबरी में को प्रणाम किया मैंने निषाद पर मैं बोला, मैं गुह्य पर बोला, मैं केवट से संबंध पर बोला। तो ये बताना चाहता था कि हमारे भारतीय संस्कार में ये जाति प्रथाएं, ये ऊंच नीच, ये सब नहीं था। ये कालांतर में जब आक्रमण हुए भारत पर, दूसरी सभ्यताएं आई, तो वो अपने साथ जैसे खून खराबा लेके आई, तलवार लेके आई, ऐसे कुछ दुष्वृत्तियां भी लेके आई। जैसे आप एक लड़की हैं, आजकल लड़कियों की वेशभूषा पे बड़ी टिप्पणियां हैं। आप 1000 साल पुरानी भारत के किसी देवता की मूर्ति देख लीजिए, मेरे भगवान शंकर अकेले खड़े ही नहीं होते, उनके पार्श्व में पार्वती माता खड़ी होती और उनके सिर पर घूंघट नहीं होता।
वो बिल्कुल सामान्य और ठीक वस्त्रों में होती हैं, जैसे भी आजकल आप लोग रहते हैं ऐसे ही, जिन वस्त्रों पर टिप्पणियां हो रही हैं। हमारी माँ सीता को देख लीजिए, वो वलकल में हो चाहे वो महारानी के रूप में हो, उनके बिना राम खड़े नहीं होते। हमारे आप नाम ही नहीं, राधा कृष्ण आप बोलते ही नहीं है। आप पहले नाम बोलते सीता राम, किसी ने राम सीता बोला आज तक? आप पहले उनका नाम लेते हैं, गिरिजा शंकर, यानी कि स्त्रियां पूज्य पहले थी और उनके वस्त्रों पर कोई टिप्पणी नहीं थी। अब बाहर से एक संस्कृति आई जहां धूल की आंधियां उड़ती थी, उनके तो पुरुष भी गोला पहनकर आगे वो बुर्का डाल लेते थे ताकि धूल न जाए। और जब भारत में वो आई तो उससे वो चीजें भारतीय महिलाओं के पास भी पहुंची, क्योंकि आक्रांता बहुत ज्यादा थे, उनसे सुरक्षित रहना था, अन्य प्रकार की चीजें दबाव रहे होंगे। तो ये एक स्थापना करना कि आप जिस संस्कृति में पैदा हुए उस पर गर्व करिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिस पर आप लज्जित हो सके। आपको गलत बताया गया है, गलत पढ़ाया गया है, अब साफ समझिए। और अगर कोई विकार आ गया तो इस पीढ़ी के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसका परिमार्जन करूं, परिष्कार करूं। मेरे में जो गलतियां हैं, मेरे परदादा में जो गलतियां थी, उनके दादा में जो गलतियां थी, जिस भी कारण से आई थी, मैं उनका निवारण करूं। और मैं एक लोकतांत्रिक भारत का नागरिक हूं। मेरी सारी प्रजा, मेरे सारे भाई, दलित हों, वंचित हों, वनवासी हों, वो मेरे समान नहीं है, मुझसे पहले हैं, क्योंकि उन्होंने उपेक्षा का दंश भी सहा है और उसके बाद भी इस देश की संस्कृति को बनाकर रखा है। तो इसीलिए पहले दिन वंचितों के राम, राम से बड़ा वंचित कौन? घर छुटा उससे वंचित हुए, पत्नी के प्रेम से वंचित हुए, उन्हें तो लड़ने के मैदान तक से वंचित कर दिया गया। लोग ओलंपिक में तय कर लेते हैं यहाँ के चुनाव कर लो, उनसे तो ये भी कहा गया आके लड़ ले भैया, मैदान नहीं दे रहे हम आपको। ऐसा योद्धा कौन होगा? इसीलिए वंचितों को समझते हैं। इसलिए बाली और सुग्रीव में चुनने का समय आता है तो वंचित सुग्रीव को चुनते हैं, राजा बाली को छोड़ देते हैं। तो पहले दिन वंचितों के राम, दूसरे दिन दलितों के राम और तीसरे दिन वनवासी राम, वन्य सभ्यता का आदर। पहली बार राम ने बताया कि जंगल केवल भालू, रीछों और व्याघ्रों का नहीं है, जंगल प्रकृति पुत्रों का है। वानर अर्थात विशेष नर, नरों में भी विशेष प्रजाति। इसलिए मैंने 3 दिन चुना। अच्छा, जैसे आपने बात किया वंचितों के राम, दलितों के राम, वनवासियों के राम, तो कई लोग इसे पॉलिटिकल राम कथा से जोड़कर देखने लगते हैं। तो ऐसे लोग इसमें तो मैं इसलिए बुरा नहीं मानता। मैंने आपको भी कहा कि मैं जो दूसरी वैचारिकी के मित्र हैं, मैं उनके यहाँ भी राम पर बोल के, मैंने पहले ही बताया कि अपने अपने राम के पहले ही सत्र जो है वो एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने करा है। मैं ऐसी जगह भी बोल के आया हूँ जहाँ उनकी राज्य व्यवस्था है, और ऐसी जगह भी बोल रहा हूँ, गुजरात में भी बोल रहा हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में उज्जैन में मैंने 3 दिन अभी अपने अपने राम किया। तो मुझे कभी कभी कोई कहता है कि ये इस कारण तो नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूँ भैया मैं इसका बुरा इसलिए नहीं मानता कि जिस देश के बुद्धिजीवियों ने राम को नहीं छोड़ा, वो राम के नाम लेने वाले को क्यों छोड़ेंगे? ये महान देश है, इसमें राम पैदा हुए या नहीं हुए इस पर भी मुकदमा चलता रहा। और आखिरी चरण में जब मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हीं दिनों रामनवमी पड़ गई, तो उसमें कोर्ट बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट। तो हमने जज साहब से कहा कि भैया मिलॉर्ड, अगर नहीं हुए थे तो ये छुट्टी क्यों कर रहे हो? और छुट्टी किए तो हुए ही होंगे, आस्था का प्रश्न है। अंत में निर्णय हुआ। तो इसलिए इसको राजनीतिक रूप से जोड़ना मुझे समीचीन नहीं लगता। और मैं राजनीतिक रूप से, आप देखते हैं कि मैं तटस्थ व्यक्ति हूँ, इनको भी बोलता हूँ बुरा करते हैं तो उनको भी बोलता हूँ बुरा करते हैं। और ये मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टी और उनके समर्थकों का कि वो मेरी बात का बुरा नहीं मानते। मैंने जो दल बनाया उसके भी नेता वेता बुरा मान जाए, उसके समर्थक और प्रशंसक और पुराने सारे कार्यकर्ता कहते हैं भैया, कुमार भैया कह तो ठीक ही रहे। देखिए, अब आप विदेशों में भी इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बताएंगे, लेकिन देश के भीतर ही बहुत ज्यादा राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग ये कह देते हैं राम काल्पनिक हैं, राम की चौपाइयों पर सवाल होते हैं, हम हे राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं। तो इस तरह की तमाम बातें होती हैं। देखिए, राजनीति सदा ही समाज और धर्म से आए हुए विषयों से प्रेरित होती है और उनका लाभ उठाती है, उनका नुकसान भी उठाती है। जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, बहुत सारे लोगों के तो खुद के अस्तित्व पर इन दोनों प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है कि अब उन्हें ठीक ठीक पता चल पाया होगा कि राष्ट्रीय अवधारणा और राष्ट्रीय भावनाओं और राष्ट्रीय मान्यताओं का क्या सम्मान करना चाहिए। और कई प्रश्न जो हैं वो वैज्ञानिकता की इन बातों से परे होते हैं। अब तो वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि द्वापर कब हुआ, त्रेता कब हुआ। और अगर करोड़ों करोड़ लोग एक भगवान में हजारों हजार वर्षों से आस्था रखते हैं तो उन सबकी सामूहिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाना, जैसे जब वो पन्ना फाड़ा गया तो मैंने केवल इतना कहा मीडिया से भी कि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी भी धर्म ग्रंथ का पन्ना ऐसे फाड़ा जाए। पर चूंकि एक सहिष्णुता इस देश में है, सनातन धर्म में है, भारतीय संस्कार में है, तो उन्होंने अपनी सर्वाधिक
आदरास्पद पुस्तक जो भगवान के आले में स्थान पाती है। मेरी माँ मानस कहाँ रखती हैं, आपकी माँ मानस कहाँ रखती हैं? आप क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, मैं ब्राह्मण पूजक हैं। जब भगवान रहते हैं वहीं तुलसी बाबा की कविता रखी जाती है। आपने भगवान के विग्रह के पास रखे जाने वाली पुस्तक का अपमान कर दिया प्रभु, और आप इस देश के सदन में हैं, विधानसभा में हैं, लोकसभा में हैं, आप राजनीति में हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करता हूं और आपसे प्रश्न करता हूं, ईश्वर इसे किसी के विरुद्ध न ले जाए, क्या किसी दूसरे धर्म की पुस्तक के साथ आप ये कर सकते थे? और आप करना भी मत, आपको करना भी नहीं चाहिए, किसी धर्म के साथ नहीं करना चाहिए। पर चूंकि वे धर्म इतने सहिष्णु नहीं है, वे आप पे प्रतिक्रिया कर देते हैं, और हमको सिखाया गया कि कोई बात नहीं, आप राम को नहीं मानते तब भी आप हिंदू हैं, आप कृष्ण को नहीं मानते तब भी आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म को नहीं मानते तो भी आप हिंदू हैं। क्योंकि नास्तिक भी जो है ना, वो भी हमारे यहाँ आस्तिक माना गया है। तो ये राजनीति के प्रश्न हैं, और जब जब चुनाव आते हैं, जब जब राजनीति ऊपर नीचे जाती है, तो ऐसा नहीं है एक दल, दोनों दल, इधर वाले भी, वो धर्म का सहारा लेते हैं। कुछ धर्म के सहारे जागृत प्रश्नों से बचना चाहते हैं, जो उनके शासन के प्रश्न है। ये क्यों नहीं हुआ तो धर्म आगे ले आए, देखो हम तो धर्म वाले हैं। अच्छा, दूसरे उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, वो धर्म का विरोध करने लगते हैं। राजनीति में किसी दल का या नेता का विरोध करने में इतने पागल मत बनिए कि आप राम का विरोध करने लगे, आप कृष्ण का विरोध करने लगे, आप किसी और धर्म का विरोध करने लगे। ये नहीं होना चाहिए। बस इतना मेरा एक अनुरोध रहता है। जी, आपने कहा, जैसे मैंने सुना कि आप एक ऐसा गुरुकुल बनाएंगे जहां पर वो आईआईटी में भी टॉप करेंगे, वेदों को भी पढ़ेंगे, वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी करेंगे। लेकिन युवाओं को इससे जोड़ना कितना मुश्किल आपको नजर आता है? क्योंकि आजकल का युवा हर किसी बात को लेकर वो तर्क अपना रखता है। मैंने जो संकल्प लिया है, जो मैंने कुमार कुलम की अवधारणा के लिए, जिसके लिए मैं आजकल एक कार्यक्रम कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सारा जो धन है, इसका जो सारा पारिश्रमिक है, जो लोग गायक हैं, जो लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, उनके मानदेय के अतिरिक्त ये सब ट्रस्ट में जा रहा है। विश्वास ट्रस्ट, जिसमें हमने कोरोना में बहुत काम किया था। आपने देखा कि हमने 2-2.5 हजार गाँवों तक कोरोना केयर किट पहुंचाई, कोरोना केयर सेंटर खोले। मेरी ऐसी सोच है कि ईश्वर अगर सामर्थ्य दे और इसमें ठीक से धन संग्रह हो जाए, क्योंकि मुझ पर तो इतना है नहीं, तो मैं 100, 150, 200 एकड़ में एक ऐसा कॉलेज बनाऊं, 3री क्लास से लेके 12वीं क्लास तक का, जहां बच्चा इतना प्रखर हो कि 12वीं करते हैं वो IIT भी निकले, वो मेडिकल में भी जा सके, वो ह्यूमैनिटिक्स में भी अच्छे कॉलेज में जा सके, और बाद में विश्वविद्यालय में बदलें उसे। लेकिन वो वहीं इको फ्रेंडली एक तरीके से, वो वहीं ऑर्गेनिक खेती भी साथ में करे, वहीं की गौशाला में उसकी ड्यूटी लगाई जाए कि आज इतने सारे बच्चे जाके ये करके आ रहे हैं। वो अगर ट्रांसपोर्ट है तो जो सारे स्कूल के ट्रांसपोर्ट है, वहां जाके फिटर का काम भी देखे, और साथ में उसे विश्व की वैज्ञानिकता भी पता हो और भारतीय संस्कार भी पता हो। यानी कि ऐसा आत्मदीप्त से तेजित बच्चा जो बोलता अच्छा हो, जिसके शरीर में विवेकानंद की तरह बल हो। जो विवेकानंद कहते थे, इस देश के युवाओं को गीता भी पढ़नी चाहिए और फुटबॉल भी खेलनी चाहिए। तो वो गीता भी पढ़ेगा, फुटबॉल भी खेलेगा, विश्व के अन्य धर्म, अन्य संस्कृतियों के बारे में भी जानेगा, और वो एक भारत की आत्मदीप्ति से जगमगाता हुआ बच्चा बनेगा। तो ऐसे 3000 बच्चों का एक गुरुकुल को, एक स्कूल खोलने की योजना है। अब वो बिल्कुल मॉडर्न स्कूल होगा, अंग्रेजी भी उसमें। मेरा मन यह है कि 5वीं क्लास तक मैं उसे अंग्रेजी में फ्लुएंट बोलना और लिखना सिखा दूं, ताकि वो इस कॉम्प्लेक्स से, इस कुंठा से निकले कि ये क्या भाषा है, जो जिंदगी भर उसके दिमाग पर चढ़ी रहती है। अंग्रेजी भैया बहुत सरल है, 26 वर्णों की है, कुछ भी नहीं है। असली वैज्ञानिक भाषा बेटे संस्कृत है, जो कंप्यूटर में यूं डालो तो ठीक से निकलती है। तो इसे अलग से सीख ले और इस पर गर्व कर कि मैं संस्कृत जैसी भाषा का बेटा हूं जो वैज्ञानिक है। मैं ऐसी भाषा का बेटा नहीं हूं जहाँ बीयूटी बुट है, पीयूटी पुट है। ये क्या है, तो वो उसे पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी उसकी तैयारी है, तो उसके लिए धन संग्रह कर रहा हूँ। जब तक राम जी करा लेंगे तब तक करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, ये कि आपने कहा कि नहीं पता जिंदगी के किस मोड़ में मैं राजनीति में आ जाऊं या फिर जिंदगी के किसी मोड़ में मैं संत हो जाऊं, तो मैं इसे किस तरह से लूं? मेरा कहना यह है कि मैं अपने जो मेरा कवियों का कैरियर है, कवि सम्मेलनीय कैरियर है, उसके सैचुरेशन पॉइंट पे हूँ। उसका जो कहता है ना, द्रव्यांक पर हूँ मैं उसके पे। तो मुझे कोई, अब उसमें मैं जाता हूँ, लोग बहुत खुश होते हैं, बड़ी भीड़ आती है, अच्छे से मैं बोलता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं कब तक ये करूंगा, और मैं रोज यही करूंगा, और मैं धन के लिए क्यों करूंगा। तब मैंने सोचा कि ट्रस्ट में पैसा लेते हैं, और मैं अपने लिए जो राह तलाश कर रहा हूँ, आने वाले वर्षों में मुझे लगता है अगर राजनीति की भी राह खुली तो वो भी संतत्व से भरी होगी। संतत्व का मतलब, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ के निकल गए, आप समाज छोड़ के निकल गए। इसका मतलब ये है कि समाज के माध्यम से निजता में आपका कुछ नहीं है, आपका कोई बैंक खाता नहीं है, आपके नाम कोई जमीन नहीं है, आपके नाम कोई घर नहीं है, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप कपड़े नहीं खरीदते हो, आप खाना नहीं खरीदते हो, आप जनता पर भरोसा करते हो, जनता आपको कपड़े दे दी, जनता आपको खाना दे देती, आप सो जाते हो जहां जिसने खिलाया।
अभी क्या होता है, प्रोफेशनली जैसे कार्यक्रम करने जाओ तो जो टीम और जो कंपनी मेरे को मैनेज करती है वो कहती है कि इतने लाख रुपए चाहिए, प्लस जीएसटी चाहिए, प्लस स्टे चाहिए, फिर 5 स्टार में स्टे, फला चाहिए। तो ये मेरे को अंदर से दुखता है। मेरे को लगता है कि अगर वो छोटी जगह है, जैसे मैं आपको एक जगह का नाम सुनाता हूँ, मध्य प्रदेश में एक बड़ा मनहर और प्यारा जगह है, बहुत सुंदर, बुंदेलखंड में बहुत जाता रहा हूँ, छतरपुर। मैं वहाँ बहुत जाता था मेला जल विहार के प्रोग्राम में, मऊरानी में, छतरपुर में, पन्ना में, नौगांव में, चरखारी में। अब वो जगह जो हैं वो मुझे प्रेम करती हैं, मैं उन्हें प्रेम करता हूँ। कवि सम्मेलन के शुरुआती दौर में 30 साल पहले बहुत जाता था। अब वो मेरे मानदेय देने के लिए सक्षम नहीं है। उनको लगता है इतना पैसा कैसे दें, कितने सारे पैसे इसकी टीम मांगती है। तो मुझे उस पैसे की क्यों प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा मन होना चाहिए कि कोई दे ना दे, मैं वहां तक पहुंच जाऊं, मुझे कोई पहुंचा दे और मैं कविता पढ़ूं। तो उस तक पहुंचने की यात्रा है। और वो जितनी जल्दी छूटेगी मुझे पता नहीं है कितनी जल्दी छूटेगी, जितनी जल्दी छूट जाएगी उतना अच्छा है। प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी कुछ उत्तरदायित्व है गृहस्थ के, परिवार के, उनको छोड़कर भागना भी पलायन है। तो पहले वो जो सांसारिक चुनौतियां और सांसारिक कर्तव्य हैं उनको यथाशीघ्र पूरा कर लूं, फिर इसी पथ पे निकलूंगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया और तमाम विषयों पर खुलकर अपनी राय रखी। आप लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, और आशा करता हूं कि आप सब इसी भांति स्नेह बनाए रखेंगे, इसी भांति कृपा रखेंगे, और राघवेंद्र राम ने मेरे माध्यम से जो संकल्प आप तक पहुंचाया है, आप उसके सहभागी बनेंगे। जय सिया राम।